हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर आई बी एड प्रो। मैं हूँ आपकी दोस्त, इस चैनल की होस्ट ऑफ आर आई बी एड प्रो, एंड हियर आई एम टू गाइड यू थ्रू योर एजुकेशनल जर्नी. सो लेट्स स्टार्ट. Today we will be talking about the gender bias in curriculum, in dropout, in sex ratio and also in literacy. तो आज के टॉपिक में बेसिकली हम जानेंगे जेंडर बायस है क्या और कैसे जेंडर बायस कहीं ना कहीं एजुकेशनल करिकुलम्स में आ जाता है, ड्रॉप आउट्स को इन्फ्लुएंस करता है, सेक्स रेशियो को इन्फ्लुएंस करता है एंड लिटरेसी रेट को भी इन्फ्लुएंस करता है. तो आइए शुरू करते हैं. So gender bias कहते किसे हैं? First of all, gender bias basically refers to the unequal treatment or prejudice based on a person's gender, often rooted in traditional stereotypes and societal expectations. It leads to favoring one gender over another, typically men over women, across various aspects of life such as education, employment, and social roles. So basically जेंडर बायस मीन्स कि एक बहुत ही भेदभाव हो रहा है, अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है. किस बात पे? सिर्फ एक बेसिस पे कि उस पर पर्टिकुलर पर्सन का जेंडर ये है, तो कोई ना कोई जेंडर इज कंसिडर्ड एज डोमिनेंट ओवर द अदर. एंड टिपिकली इन इंडिया men are considered dominant over, and actually not only India, in many places men are considered dominant over women. तो men को ज़्यादा फेवर मिलता है कंपेयर टू द women. इसी बात पे अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है. इफ वी कंपेयर men एंड women को कम प्रेफर किया जाता है जबकि men को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. इसी अनइक्वल ट्रीटमेंट को हम जेंडर बायस कह सकते हैं या कहते हैं. और ये कई चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है या कई चीज़ों में देखा जा सकता है, जैसे कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट या कोई भी सोशल रोल लाइफ का. In education, gender bias influences curriculum design, teaching methods, school environments, shaping students' beliefs and aspirations based on their gender. This bias has significant impacts, particularly on girls and women from marginalized communities, limiting their access to quality education, literacy, and future career opportunities. तो देखो, होता क्या है, ये जो जेंडर बायस है इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, है ना. जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर हम सिर्फ टेक्स्ट बुक्स की बात करें तो कई बार टेक्स्ट बुक्स में दिखाया जाता है कि मेन जो हैं वो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, और वुमेन का रोल कहीं ना कहीं एक केयर गिविंग रोल इस तरह का, या घर में डोमेस्टिक रोल उस तरह का दिखाया जाता है. तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, जब यही चीज़ पढ़ाई जाती है बाहर स्कूल्स में भी और घर पे भी आप यही देख रहे हो, तो इट रीइंफोर्सेस द ट्रेडिशनल रोल्स जो सदियों से रोल्स चलते आ रहे हैं कि हाँ, औरतें घर पे बैठ के खाना बनाएंगी, बच्चे संभालेंगी, या फिर आदमी बाहर जाके काम करेंगे, पैसा कमाएंगे. उस तरह के जो ट्रेडिशनल रोल्स हैं, ऐसा नहीं कि वो ऐसा ही होता है, लेकिन सदियों से चलते आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रीस्ट्रेंथन हो जाते हैं इस जेंडर बायस की वजह से. और जब स्कूल में भी ऐसे ही करिकुलम पढ़ाया जाए, कंटेंट पढ़ाया जाए, या स्कूल के टीचिंग मेथड्स में या एनवायरनमेंट में वही चीज़ें दोहराई जाए, तो बच्चों का बिलीव बहुत स्ट्रांग हो जाता है कि हाँ ठीक है, आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर जेंडर और मेरा काम ये है. ठीक है. तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि इसका बहुत सारा इन्फ्लुएंस होता है, और कहीं ना कहीं इट ऑल्सो लिमिट्स द एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर वुमेन. इसलिए जेंडर बायस को स्पेशली एजुकेशन में एड्रेस करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम जेंडर इक्वालिटी की या फिर इंडिविजुअल्स को एम्पावर करने की बात नहीं कर सकते. और जब तक ये नहीं करेंगे, दे कांट रीच द फुल पोटेंशियल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर. अब अगर हम बात करें जेंडर बायस इन करिकुलम, करिकुलम में हम कैसे देखते हैं जेंडर बायस कहाँ कहाँ आ जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेरियोटिपिकल रोल्स, तो कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक में या और भी जो लर्निंग मटेरियल्स होते हैं या क्लास में भी टीचर पढ़ा रहा है जब, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि इंटेंशनली कह सकते हैं, अनइंटेंशनली कह सकते हैं, या फिर वो चीज़ हमारे अंदर इतना ज़्यादा एम्बेडेड हो गई है कि हम ऐसे बोल देते हैं. जब आपकी मम्मा घर पे खाना बनाती है, वी नेवर से आपके पापा घर पे खाना बनाते हैं, वी नेवर से जब आपके घर पे खाना बनता है.
वी ऑलवेज से मम्मा खाना बनाती है, तो कहीं ना कहीं वो उस तरह का ट्रेडिशनल रोल हमारे अंदर आ जाता है कि ओके मेंस आर द ब्रेड विनर एंड women's will perform the domestic tasks, right? So this reinforcement of gender traditional roles or traditional gender roles, it limits students perspective, especially for girls, regarding their roles in society and करियर पॉसिबिलिटीज। वो इसके बियॉन्ड सोच ही नहीं पाते, कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये फिट हो जाता है कि ठीक है, आई एम अ गर्ल और मेरा सोसाइटी में यही रोल है, मेरा करियर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, या फिर इसके बियॉन्ड मैं नहीं कर सकती हूँ चीज़ें। तो इस वजह से इस स्टेरियोटिपिकल रोल जो हम करिकुलम में टेक्स्ट बुक्स या किसी भी तरह किसी भी लर्निंग मटेरियल के तरह के थ्रू डिस्पैच करते हैं, वो चीज़ बच्चों के स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव्स को लिमिट कर देती है कि ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर जेंडर को बिलोंग करता हूँ या करती हूँ एंड मेरा यही रोल है। Underrepresentation of women. Curriculum content lacks adequate representation of women as scientists, leaders, inventors, and professionals, which can limit girls' aspirations and ambitions. कई जगह ना आप कह सकते हैं दे आर लैक ऑफ रोल मॉडल्स। जो रोल मॉडल्स हैं हमारे करिकुलम कंटेंट में वो ज़्यादातर मेन ही दिखाए गए हैं, दैट मेन आर साइंटिस्ट, मेन हैव रीच माउंट एवरेस्ट, मेन हैव रीच देयर दिस दैट। तो इस वजह से होता क्या है कि अ, जो यंग गर्ल्स हमारी पढ़ाई कर रही हैं उन्हें लगता है कि यार किसी और वेमेन ने तो किया ही नहीं है तो मैं भी नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं वो एम्बिशंस एंड एस्पिरेशंस लिमिटेड हो जाते हैं। सब्जेक्ट बायस, इसको हम कंटेंट बायस भी कह सकते हैं। सर्टेन सब्जेक्ट्स आर कल्चरली परसीव्ड एज मेल एंड फीमेल डोमेन, सच एज ऐसे बोल दिया जाता है कि मेल है, लड़का है घर में इंजीनियर बनेगा, फीमेल है डॉक्टर बनेगी या आर्ट्स लेगी, होम साइंस लेगी, है ना? तो साइंस एंड मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं बॉयज के लिए, आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस गर्ल्स के लिए कि इजी सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स इजी है, उसमें मैथ्स इतना नहीं लगेगा, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। बट मैथ्स इजी लगेगा या फिजिक्स नहीं कर पाएगी इसलिए उसको आर्ट्स दिला दो। तो इस तरह की बातें कहीं न कहीं होती हैं, कल्चरली पर्सीव करी जाती हैं और यही परसेप्शन इन्फ्लुएंस भी करता है कि बच्चे क्या अपने करियर को लेके चॉइसेस कर रहे हैं, एंड दिस लीड्स टू अ जेंडर डिवाइड इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स, एंड सब्जेक्ट जो पढ़ रहा है वही तो करियर लेगा ना आगे, सो इवेंचुअली करियर पास। Such biases affects girls' participation in STEM fields. STEM is what? Science, technology, education, mathematics fields which have higher career opportunities. Moving ahead, so gender bias in terms of dropouts. Dropout rates कैसे girls की education को influence करते हैं या क्यों girls का dropout fee ज़्यादा होता है? तो there are various factors which leads to this, such as socioeconomic pressures, safety and mobility concerns, early marriage and family responsibilities, and also the yeah, and also the lack of sanitary facilities. So first of all, socio-economic pressures. देखो financial constraint जो होता है, especially marginalized communities में, that often leads to girls being pulled out of the school early to help at home or work. तो गर्ल्स देखो उन्हें यूजुअली स्पेशली रूरल एरियाज में फाइनेंशियल बर्डन की तरह कंसिडर किया जाता है कि भाई इसको क्या पढ़ाना लिखाना, इवेंचुअली शी विल लीव हर पेरेंटल फैमिली एंड जॉइन द हस्बैंड फैमिली व्हेन शी मैरीज। तो जो इसके ऊपर रिसोर्सेज लगाए जाएंगे दैट वुड बी ड्रेन, दैट आर टोटली वेस्ट, क्योंकि अगर इसने पढ़ लिख के गलती से जॉब भी कर ली तो ये अपने हस्बैंड की फैमिली को, इन लॉज को पैसे देगी, हमें नहीं, है ना? इसलिए एक तो उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता, उन्हें सोचा जाता है कि स्कूल क्यों भेजना, इंस्टेड दे शुड स्टे एट होम, टेक केयर ऑफ द सिबलिंग्स, डू हाउस होल्ड चोर्स एंड learn all the household work so that आगे जाके वो चीज़ें काम आएंगी। और या तो उनको अगर काम पे भी लगाया जाता तो साफ सफाई बर्तन धोना उस तरह के काम पे लगाया जाता कि हाँ ठीक है ये सब करके फैमिली इनकम को सपोर्ट करेंगे। तो ये एक सोशियो इकोनॉमिक बर्डन है जिसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक बर्डन प्रेशर कह सकते हैं जो गर्ल्स को समझा जाता है, जिसकी वजह से उनका ड्रॉप आउट रेट भी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि उसको स्कूल से जल्दी ही निकाल दिया जाता है। Safety and mobility concerns. So, fear of harassment, lack of safe transportation, ये सब चीज़ें भी पेरेंट्स को अक्सर डिस्करेज करती हैं बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को स्कूल भेजने में।
और ये रूरल एरियाज में तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है. Many families hesitate to send their daughters to distant schools due to fears of harassment, bullying, and even sexual assault. This lack of safety combined with inadequate transportation becomes a major barrier, especially in rural and remote areas. रूरल एरियाज में पास पास स्कूल भी नहीं होते हैं, स्कूल्स भी आइसोलेटेड प्लेसेस में होते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है, इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती है. तो इसलिए पेरेंट्स डरते हैं गर्ल्स को स्पेशली स्कूल भेजने से, अकेले स्कूल भेजने से, कि कल को कोई बात ना हो जाए, कोई हरास ना कर दे, या कोई छेड़े ना, कुछ इस तरह की चीज़ ना हो जाए. तो वो अपनी डॉटर्स को, अगर स्कूल दूर है तो नहीं भेजते हैं. अर्ली मैरिज एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारी कम्युनिटीज में ये होता है, गर्ल्स की बहुत सी यंग एज में ही शादी करवाई जाती है, जिसकी वजह से उनका एजुकेशन भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है. तो कल्चरल एक्सपेक्टेशन, फाइनेंशियल बर्डन्स, यही सब समझ के गर्ल्स आर मैरिड अर्ली एट अ वेरी यंग एज. एंड ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज या SC ST में तो और भी ज़्यादा होता है. एंड अर्ली मैरिज डिस्टर्ब्स देयर एजुकेशन. क्यों? क्योंकि उनका फोकस ही शिफ्ट हो जाता है अपना डेवलपमेंट या एजुकेशनल डेवलपमेंट के बजाय फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर, घर संभालने के ऊपर. Next comes inadequate sanitary facilities. Lack of proper sanitary facilities in schools, it can also lead to, poor attendance and dropout, especially जो young adolescent girls होती हैं. क्योंकि clean and private restrooms, this is very important, especially for the girls. And because as they reach puberty, बहुत सारी girls avoid करती हैं school जाना, because they are feeling hesitant and inconvenient. और menstrual hygiene facilities भी नहीं मिल पाती है schools में. तो अगर नहीं मिल पाती हैं तो उनको लगता है कि भाई हम नहीं जा रहे, हम घर ही रहेंगे. And this also leads to an increased dropout rate. अब अगर हम बात करें जेंडर बायस इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो या फिर जेंडर डिस्पैरिटी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट प्रेफरेंस फॉर सन्स. इंडिया में कहीं ना कहीं सोसाइटल नॉर्म्स ऐसे ही रहे हैं, जहाँ पे इंडियन कम्युनिटीज में हायर वैल्यू जो है या मोर प्रेफरेंस जो है वो बेटों को ही दी गई है, सन्स को ही दी गई है ना. जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस बहुत होती हैं, जैसे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी बच्ची पैदा हुई, पता चला बच्ची है, फीमेल है, मार दिया. या फिर फीमेल फीटिसाइड, सिलेक्टिव अबॉर्शन, सोनोग्राफी कराई, अल्ट्रासाउंड कराया, पता चला ओके बच्चे का सेक्स जो है वो फीमेल है, जो जेंडर है वो फीमेल है, तो क्या किया, अबॉर्शन करा दिया. है ना. इस तरह की डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस बहुत रही हैं, क्योंकि बेटों की चाहत बहुत ज्यादा है यहाँ पे. तो दिस हैज लेड टू अ स्क्यूड सेक्स रेशियो, स्पेशली जिन स्टेट्स में जेंडर बायस बहुत ही ज्यादा है, वहाँ पे ये रेशियो और भी खराब ही रहता है. इम्पैक्ट्स ऑन एनरोलमेंट, तो जहाँ जहाँ हम कह सकते हैं एरियाज में सेक्स रेशियो लोअर रहा है, वहाँ फ्यूअर गर्ल्स आर एनरोल्ड इन स्कूल्स, एंड दिस आल्सो अफेक्ट्स देयर पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन. बहुत कम लड़कियां हैं जहाँ पे ज़्यादा, जिन एरियाज में सेक्स रेशियो कम होता है, वो बहुत ही कम लड़कियां हैं जिनको स्कूल भेजा जा रहा है. क्यों? तो पहले ही आप कह सकते हो कि इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है कि फीमेल बर्थ रेट बहुत लो है ना. सोसाइटल प्रेशर की वजह से अगेंस्ट दी वेमेन हैविंग डॉटर्स, और स्कूल भी जाना लड़कियों का सही नहीं माना जाता है इन कम्युनिटीज में, तो उसको भी रिड्यूस कर दिया जाता है. जेंडर इम्बैलेंस बहुत ज्यादा आ जाता है बेसिकली एजुकेशनल सेटिंग के अंदर. सोशल इम्प्लीकेशन, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें हम इन skewed सेक्स रेशियो की, तो एन इम्बैलेंस सेक्स रेशियो reinforces discriminatory practices and restricts resources and opportunities for गर्ल. तो जो एक ये लो फीमेल टू मेल रेशियो है, इसका बहुत ही ब्रॉड सोशल इम्पैक्ट है, और ये कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस को और भी ज़्यादा मजबूत बना देता है फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़ में. बहुत कम लड़कियों को स्कूल भेजा जाता है, विच कैन ऑल्सो लीड टू मार्जिनलाइजेशन ऑफ women's वॉइसेस, क्योंकि उनकी बातें कोई सुनता ही नहीं है, तो पढ़ी लिखी नहीं है, तो गंवार है, इस तरह से बोल दिया जाता है. और एजुकेशन सेक्टर में भी उनकी बातें आती ही नहीं है, पहुंचती ही नहीं है. एंड दिस लिमिट्स द पोटेंशियल फॉर inclusive or social change. Moving forward, let's talk about the literacy among women. तो अगर हम इसकी बात करें तो लो लिटरेसी लेवल्स अमंग मार्जिनलाइज वुमेन्स, स्पेशली जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की औरतें होती हैं, उनमें लिटरेसी रेट लो ही रहता है. Women from SC, ST and minority communities in India have some of the lowest literacy rates due to a combination of historical neglect, poverty and societal constraints.
वहाँ पे क्या चलता आ रहा है, औरतों को पे ध्यान नहीं दिया जाता है, गरीब हैं और सोसाइटी उनको इतना प्रेफर नहीं करती है, तो वो निग्लेक्ट ही रह जाती है. द लिटरेसी गैप ऑफ these groups remain wide, creating challenges for women in accessing employment and making informed choices. Then let's talk about cycle of intergenerational illiteracy. तो कहीं ना कहीं अगर मदर्स के अंदर लो लिटरेसी रेट है तो ये फ्यूचर जनरेशन्स को भी इम्पैक्ट करता है. मदर्स हु आर लेस लिटरेट ऑफन लैक द रिसोर्सेज और कॉन्फिडेंट टू सपोर्ट देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन. वो खुद नहीं पढ़ी लिखी, कई बार अपने बच्चों के लिए भी आवाज़ नहीं उठा पाती, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि उनकी एजुकेशन को भी सपोर्ट कर पाए अपनी बेटियों की. This lack of emphasis on education leads to an intergenerational cycle of low literacy and educational attainment. तो इसी की वजह से कहा क्या होता है, एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता और मम्मा पढ़ी लिखी नहीं है, बेटी पढ़ी लिखी नहीं है और वो उसी तरह से आगे चीज चलती रहती है जहाँ पे women are not able to attain the literacy or education. Then inaccessible or inadequate educational programs. तो हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बहुत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस तरह के, कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट अमंग द वुमेन एंड स्पेशली द मार्जिनलाइज्ड वुमेन और वुमेन फ्रॉम द समवॉट बैकवर्ड caste systems or whatever. But ये programs कई बार पहुंच ही नहीं पाते. They are not able to reach the rural or tribal communities. And जो structure होता है या content होता है इन programs का, वो शायद इनकी need के according, इनके cultural setting के according बना ही नहीं होता है. वो बहुत ही ज़्यादा standardize होता है, जबकि उसको contextualize होने की ज़रूरत है. एक ही plan सब जगह fit नहीं हो सकता, हर location में fit नहीं हो सकता, हर community में fit नहीं हो सकता. लेकिन कई बार ये प्लान्स इसी तरह बनाए जाते हैं कि सबके ऊपर काम चढ़ जाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं होता, वो उनकी नीड्स को फुलफिल ही नहीं कर पाता. इसलिए उसका इम्पैक्ट भी इतना नहीं होता और उसकी सस्टेनेबिलिटी भी नहीं रह पाती है और वो प्लान्स जल्दी ही ठप हो जाते हैं, वो प्रोग्राम्स जल्दी ही ठप हो जाते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम नहीं चल पाते. नाउ इफ यू टॉक अबाउट सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज टू एड्रेस दीज जेंडर इश्यूज, जो हमने अभी बात करी है कि करिकुलम में जेंडर बायस है, ड्रॉप आउट का इशू है या लिटरेसी का इशू है, तो इन सबको, इन सब जेंडर इश्यूज को एड्रेस करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती है. तो फर्स्टली द फोकस ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर. स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है एंड schools need to ensure that there is a availability of safe transportation, adequate sanitation, and then privacy facilities. ये सब रूरल एरियाज में, अंडर रिजर्व्ड एरियाज में, सिटीज में हर जगह होने की जरूरत है, because this is something which will encourage girls attendance and also reduce the dropout rates. तो improving school facilities, especially for girls, to ensure a safe and supportive environment is very important to address the gender issue. Next is curriculum reform. Integrate more diverse and balanced gender representation, showcasing women's contribution across fields. तो हमें क्या ज़रूरत है कि हमें ज़रूरत है कि हम अपनी टेक्स्ट बुक्स को रीराइट करें ताकि हम डाइवर्स नॉन स्टेरियोटिपिकल पोर्ट्रेयल दिखाएं, आदमी का भी औरत का भी. एंड हम अचीवमेंट्स को, उनकी जो भी वुमेन्स ने अचीवमेंट किया, मेन के अचीवमेंट को तो हमेशा हाईलाइट करते ही आए हैं, वुमेन्स के अचीवमेंट को भी हाईलाइट करें फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स टू यू नो so that they have a more balanced perspective and they have some role models that they can look up to. स्कॉलरशिप एंड सपोर्ट प्रोग्राम्स, तो हमारे को टारगेटेड स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड्स देने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल सपोर्ट्स एंड इंसेंटिव्स देते हैं स्पेशली गर्ल्स को, और उसमें भी SC ST एंड माइनॉरिटी बैकग्राउंड की जो गर्ल्स है, तो दिस एनकरेजेस देयर फैमिलीज टू कीप गर्ल्स इन स्कूल एंड reduce the dropout rates. Community awareness, तो community based awareness campaigns की ज़रूरत है, because that will promote gender equality and change the attitudes towards female education. तो ऐसे कम्युनिटी प्रोग्राम्स जो गर्ल्स एजुकेशन पे फोकस करते हैं, वेमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करते हैं, जेंडर इक्वालिटी पे फोकस करते हैं, उस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल माइंडसेट्स है उसको ओवर टाइम चेंज करेगा. एंड देन एडल्ट लिटरेसी और वोकेशनल प्रोग्राम्स भी हम कुछ ला सकते हैं, जहाँ पे स्पेशली औरतों के लिए, जहाँ पे जो मदर्स हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, हम उनके लिए कुछ प्रोग्राम लाएं जहाँ पे कहीं ना कहीं वो कुछ नॉलेज गेन करें. और ये जो इलिटरेसी की साइकिल है ये टू है ना, कुछ भी वोकेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इस तरह के प्रोग्राम्स ला के हम
विमेन की इंडिपेंडेंस को, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। और अगर मदर्स का कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस बूस्ट होगा तो कहीं ना कहीं वो अपने डॉटर्स के लिए भी फाइट कर पाएंगी, एंड जो इंटर जनरेशनल डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस चल रहा है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होगा। So, yeah, that's all about this particular topic. I hope this topic and explanation, this video has helped you. And if so, do give it a like, share it with your friends, and subscribe our channel. Thanks a lot for watching. See you in the next video.